हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज श्रावण महीने का पहला सोमवार स्टार्ट हो रहा है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम भी आज श्रावण महीने का पहला सोमवार महादेव जी के दर्शन से ही स्टार्ट करेंगे। तो मेरे हस्बैंड जी ने कहा कि हम सब मंदिर पे चलते हैं, पहले तुम सब रेडी हो जाओ, उसके बाद मैं रेडी हो लेता हूँ। तो हम सब हो चुके थे रेडी। मेरे हस्बैंड जी भी रेडी हो रहे हैं। मैंने मतलब बच्चों को तैयार किया, मैं तैयार हो गई थी, हस्बैंड जी भी रेडी हो रहे हैं। तो हम सब अभी जाने वाले हैं महादेव जी के दर्शन के लिए, जो है जंगल में स्थापित। और वो मंदिर गुफाओं में बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर। मतलब जाने से मन को शांति मिलती है और बहुत अच्छा, मतलब वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। तो हम सब निकल पड़े थे और रास्ते में हमने देखी बहुत सारी गाय माता को और चल दिए हम आगे। और सड़क के चारों तरफ मतलब खेत होने की वजह से ना हरियाली हरियाली थी, तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था। और धूप भी बहुत तेज़ थी, लेकिन हाँ तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो पूरा सुनसान था, खाली था रोड। हमारी बाइक के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नज़र ही नहीं आ रही थी। और सड़क के दोनों तरफ मतलब पेड़ वगैरह थे, तो मतलब बहुत सुंदर लग रहा था व्यू। वरना सिटियों में तो ये सब ऐसा नज़ारा देखने को मिलता ही नहीं है। सिटियों में सारे पेड़ वगैरह कट कर दिए जाते हैं, तो ऐसी हरियाली दिखाई ही नहीं देती, ये सिर्फ गाँव में ही नज़र आती है। आप सब देख सकते हो कि मतलब इतना अच्छा लग रहा है, हरियाली बहुत अच्छी लगती है सच में। मेरी तरह हरियाली किस किस को पसंद है वो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ देर चलने के बाद में हम पहुंच चुके थे हमारी मंजिल की तरफ। गेट में एंटर होते ही हमने सबसे पहले वाटर पार्क देखा। बच्चे वहाँ जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि हम एक्स्ट्रा कपड़े लाए नहीं हैं, तो आज नहीं चलेंगे, फिर कभी चलेंगे। कुछ देर बाद में हमने बाइक साइड में पार्क की और चल दिए पैदल यात्रा करते हुए आगे की तरफ। यहाँ से हमें उतरना था नीचे और फिर आगे फिर से चढ़ाई चढ़नी होगी। तो आप देख सकते हो चारों ही तरफ मतलब जंगल ही जंगल है, पहाड़ है और कुछ नहीं है। यहाँ पे दुकानें भी मतलब लगती है, तो शाम को 7 बजे तक बंद करके सारे लोग चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा जंगल है, तो डर लगता है अकेले रहने में। यहाँ पे 7 बजे के बाद में कोई नज़र नहीं आता है। और ये गाड़ी यहाँ पर मतलब जो लोग चल नहीं सकते, जा नहीं सकते हैं, उसके लिए रखी हुई है। वरना यहाँ से आगे हमारी मतलब गाड़ियाँ जाती नहीं है, यहाँ से हमें पैदल ही जाना होता है कुछ देर। ये मतलब चलते हुए हमने फिर आगे सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, तो हम इसी तरह चलते हुए, धूप में बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन बच्चे है कि पता नहीं आगे ही आगे भागे जा रहे थे, उन्हें तो पता नहीं थकान लगती ही नहीं है। फिर हम पहुंच चुके थे सीढ़ियों तक। सीढ़ियाँ हमने चढ़ी, सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, आप देख ही सकते हो। चढ़ते चढ़ते भाई हमारा तो पैरों में दर्द होने लग गए थे। फिर हमने सबसे पहले नंदी महाराज के दर्शन किए और उनके कान में मैंने अपनी दिल की इच्छा बताई। इच्छा बताने के बाद में हमने सफ़ेद शिवलिंग के दर्शन किए। वहाँ पे पहले से ही पूजा चल रही थी और हम भी पहुँच चुके थे पूजा के टाइम पर ही। हमने अच्छे से दर्शन किए, क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा नहीं थी, शांतिपूर्वक हमको दर्शन हो चुके थे। और हमारे बाद में मतलब धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट हो चुकी थी। फिर हमने मतलब दर्शन किए 12 शिवलिंग के। आप सब भी मेरे साथ में दर्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले गेट में एंटर होते ही हमने दर्शन किए राम भक्त हनुमान जी के, और दूसरी तरफ थे शिव जी के प्रिय बाल गणेश। आप सब भी दर्शन कर सकते हो हनुमान जी की और गणपति बप्पा के। और यहाँ से स्टार्ट होती है पहली शिवलिंग। आगे से लोग एंटर मतलब वहाँ पे मौजूद थे, वो भी दर्शन कर रहे थे और हमने भी दर्शन किए। तो हमने सब लोगों ने, बच्चों ने वगैरह और हम सभी ने शांतिपूर्वक दर्शन किए 12 शिवलिंग के, और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी। आप देख सकते हो हमारी फ़ोटोज़। और मेरे हस्बैंड ने हमको लटका दिया है यहाँ पर उल्टा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मतलब उल्टा सीधा फ़ोन को पकड़ के वीडियो बनाया है, तो हम सबको भी उल्टा लटके दिए। फिर मैंने इनको याद दिलाया कि आपने फ़ोन को उल्टा पकड़ रखा था, फिर उन्होंने सीधा किया। और यहाँ देखो गुफा के अंदर है मंदिर, तो ऊंचा नीचा मतलब कहीं पर झुक के चलना होता है, तो कहीं पे इधर से उधर ऐसे ही। तो ये देखो 12 शिवलिंग, पूरी 12 शिवलिंग है यहाँ पर। वीडियो मेरे हस्बैंड ने बनाया है, तो जल्दी जल्दी में पता नहीं वीडियो कैसे बना दिया है, तो कोई बात नहीं, आप सब भी दर्शन कर ही सकते हो। जिस मतलब भोलेनाथ जी मतलब जो भी भक्त है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मुझे बोलने में कहीं भूल चूक हो रही है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी। आप सब देखो दर्शन कर लो। 12 शिवलिंग के हमने पूरे दर्शन किए और
मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज तू भी बच्चों के साथ में बच्चे बन जा, तो फिर मैंने भी देखो इधर से उधर छोटी सी गुफ़ा में निकल के अपना वीडियो बनवाया। और सच में इस गुफ़ा के अंदर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बाहर इतनी धूप थी ना, तो अंदर बहुत गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि ये मतलब एक गुफ़ा के अंदर एक पहाड़ को खोद के बनाया हुआ है। और ये मंदिर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हम सबको बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि इन सब का वीडियो बन रहा है, मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी अपना वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पे देखो भाई, हमने धीरे धीरे सभी 12 बार ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। और साइड में यहाँ पर बाहर की तरफ गुलाब के फूल वगैरह लग रहे थे। मेरे बच्चे बोल रहे थे हम लेके आ जाते, मैंने बोला नहीं, यहाँ से फूल नहीं तोड़े जाते। फिर हम आगे बढ़े और ये जो कुछ लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे, तो हमने उन्हें बिना डिस्टर्ब किए दर्शन करके आगे बढ़ चुके थे। आप देख सकते हो ये गुफ़ा के अंदर है, तो कितना सुंदर मतलब बना हुआ है। फिर दर्शन करने के बाद में हम इस गुफ़ा से बाहर की तरफ निकलते हैं कुछ देर बाद में। बच्चे जो है इतने शरारती है ना कि इनके शरारतें कहीं भी चालू हो जाती है, तो मैंने कहा इन्हें आज शरारतें करने ही देती हूँ। फिर हमने दर्शन करके गुफ़ा से बाहर की तरफ निकल चुके थे। ये बाहर की तरफ रास्ता है। सबसे पहले बाहर की तरफ निकलते ही हमने गाय माता के दर्शन किए, जो मूर्ति बनाई हुई थी, जो शिवलिंग पर अपना दूध अर्पित कर रही थी। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, भोलेनाथ जी गाय और शिवलिंग की मूर्ति। यहाँ पे देख सकते हो ये बगीचा पूरा हरा हरा है, मतलब ग्रीन, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली, सुकून सा मिलता है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी भैया यहाँ पर। कुछ देर बैठने के बाद में हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। फिर हमने झूले में बैठने का विचार किया, फिर विचार हमने बदल दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा अब इधर जाएंगे, इससे अच्छा तो घर की तरफ ही चल देते हैं। और फिर हम घर की तरफ बढ़ चुके थे। यहाँ पे आप सब देख सकते हो कितना सुंदर है। फिर हम आ चुके थे नीचे की तरफ। फिर से वहाँ पे छोटी छोटी दुकान लगी हुई। बच्चे तो इतने स्पीड से भाग के पता नहीं पहले से ही नीचे आ चुके थे। मेरे हस्बैंड जी भी थक चुके थे, उन्होंने भी कुछ देर रेस्ट किया। फिर हमने दुकान से ख़रीदारी की। बच्चों ने कैंडी वगैरह ली, खिलौने लिए, और मैंने भी अपने लिए कुछ कैंडीज़ खरीद ली थी। मुझे बचपन में ये कैंडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने तो ये ख़रीद के फिर से अपने बचपन की यादें ताज़ा कर ली थी। किस किस को ये कैसी कैंडीज मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे मतलब बहुत बुरा लगता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी मुझे मतलब मेरे वीडियोज़ को ना तो कोई लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भैया जी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने एक ट्रायल लिया और पहले ही ट्रायल में वो हो गए बाउंड्री से बाहर। फिर हम चल चुके थे, आगे बढ़ चुके थे। बच्चे तो ऐसे भाग रहे थे ना जैसे उनके पैरों में ना स्प्रिंग लगी हुई हो। फिर मैं तो थक चुकी थी, यहाँ पर चढ़ाई चढ़ने में ही मेरी तो जान निकल रही थी। फिर कुछ देर चढ़ाई चढ़ने के बाद में गला सूख गया, तो हमने सोचा हम पी लेते ऑरेंज जूस। फिर हमने सभी ने पिया ऑरेंज जूस। यहाँ मेरे हस्बैंड की तो मतलब एनर्जी की मेडिसिन ही कुछ और है, वो देख ही सकते हो आप। ये एनर्जी की मेडिसिन है, ये ना ले तो इन्हें पता नहीं रहा ही ना जाए। और फिर हम चल दिए थे बाइक पे बैठकर मेन गेट की तरफ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तूने सिर्फ तेरे वीडियोज़ वगैरह बनाए, मेरे तो कुछ भी ना वीडियो बनाया ना रील बनाई, तो हमारे भी हम कुछ रील और वीडियो बना ले। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने एक बगीचे के अंदर बाइक को रोका और बना ली मेरे हस्बैंड की रील। तो आप देख ही सकते हो कि उनकी रील कैसी है। अगर मेरे हस्बैंड की रील पसंद आई तो उसके लिए तो प्लीज़ चैनल को मतलब मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख ही सकते हो आप, मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाए, कुछ रील्स बनाए इनकी। फिर चल दिए हम अपने घर की तरफ और रास्ते में हमें लग गई थी भूख। हम सब ने सोचा हम नाश्ता कर लेते। तो ये है अम्बोड़ के मतलब यहाँ पे प्रख्यात मशहूर भजिया की दुकान है, ये बहुत बड़ी। फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और नाश्ता करने के बाद में चल चुके थे घर की तरफ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, घर में बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। यहाँ पे बहुत लोग हैं, मतलब